श्री राधे। श्रीमद् भागवत की कथा एक बहुत बड़ी शिक्षा भी है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, भागवत कथा भक्ति के मार्ग को तो प्रसारित करती है, लेकिन शिक्षा भी देती है। कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, व्यक्तियों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं और किन बुरे कर्तव्यों का क्या प्रभाव होता है और किन अच्छे कर्तव्यों का क्या प्रभाव होता है, ये साक्षात श्रीमद् भागवत कथा हमको शिक्षा देती है, सिखाती है। और यही चीज हमें भागवत से ग्रहण भी करना चाहिए। भागवत सुनने के बाद जो इन चीजों को ग्रहण करता है वही सच्चा श्रोता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। केवल मजाक के हिसाब से संगीत आदि में नृत्य करके, कहानियां समझ करके सुन के चले आए, वापस चले आए, कोई मतलब नहीं। जब तक उस चीज को जीवन में नहीं उतारा, उसका महत्व तो नहीं समझा, तब तक कोई महत्व नहीं। जैसे मनु महाराज के दो पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद। प्रियव्रत, प्रियव्रत नाम क्यों पड़ा? व्रत मतलब संकल्प। व्रत ऐसा नहीं कि भोजन त्याग दो तो व्रत हो गया, आज भोजन नहीं करेंगे, आज फलहार लेंगे, और फिर फलहार क्या क्या लेते हैं आप सबको मालूम है, और गरिष्ठ चीजें जिससे आलस्य आए। व्रत मतलब संकल्प। कैसा व्रत? आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं भगवान का एक माला भजन करूंगा, जाप करूंगा, आज से संकीर्तन करूंगा, आज से मैं असत्य मार्ग पर नहीं चलूंगा, आज से मैं अपने कर्तव्यों का हर क्षण पालन करूंगा, आज से मैं कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलूंगा, आज से मैं धर्म की बात करूंगा, धर्म के लिए खड़ा होऊंगा, धर्म के लिए जीऊंगा, धर्म के लिए मरूंगा। ये संकल्प, ये व्रत ही व्यक्ति को महान बनाता। यही व्रत है, सबसे बड़ा व्रत। और हां, उत्तानपाद दूसरे पुत्र हैं। उत्तानपाद, उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद उसे कहते हैं जो जिसके बाद में बुद्धि आए कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वही उत्तानपाद है। उत्तानपाद एक अहंकारी का द्योतक भी है। उत्तानपाद मतलब एक नासमझ भी है। हाँ, और उत्तानपाद के दो पत्नियां थी। एक बात ध्यान दीजिएगा, उत्तानपाद रूपी एक जीव भी है। और जिस प्रकार उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक माता सुनीति, एक सुरुचि, सुनीति और सुरुचि, उसी प्रकार जीव की भी दो पत्नियां होती हैं, एक इच्छा और एक सुंदरमती। सुरुचि ही इच्छा है, सुरुचि। कभी कभी किसी को जो चीज अच्छी लगती है वो शास्त्र सम्मत नहीं हो सकती, लेकिन जब हम शास्त्र सम्मत, पुराण सम्मत, धर्म सम्मत कार्य करते हैं, आचरण करते हैं, तो कहीं संसार में कोई गलत नहीं होता। लेकिन अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, वो कार्य अधर्म युक्त भी हो सकता है, और वही सुरुचि है। और जो धर्म युक्त से किया गया कार्य है वही माता सुनीति है। और जो धर्म युक्त कार्य किया जाता है उसी की संतान ध्रुव होती है। और जो अधर्म अपनी इच्छा से, इच्छा के वशीभूत होकर के काम किया जाता है, उसी की संतान उत्तम होती, उत्तम कुमार, जो प्रत्येक दिन तकलीफ देती है। और जो धर्म में ही संतान होती है वो ध्रुव होती है, जो नई ऊंचाइयों पर एक इतिहास बनाती है और भगवान को प्राप्त करवाती है। यानी जिस घर में परमात्मा का पुत्र पैदा हो जाए, उस घर के, उस परिवार के, उस कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। समझ लीजिए। लेकिन ध्रुव इतने महान कैसे बने? उसमें एक माता का बहुत बड़ा संस्कार जुड़ा हुआ है, उसमें एक माता का बहुत बड़ा त्याग है। संसार में वही महान बना है जिसके अंदर त्याग रहा है। माता का क्या त्याग था? आजकल की माताएं हैं, बच्चा ज्यादा परेशान कर रहा है, बच्चा मोबाइल देखने में डिस्टर्ब कर रहा है, बच्चा टीवी देखने में डिस्टर्ब कर रहा है, अपना मोबाइल दे दिया, कार्टून लगा कर देखते रहो। बच्चे को स्कूल भेज दिया, बच्चे को आया के पास छोड़ दिया, कोई संस्कार नहीं, कोई मर्यादा नहीं डाल रहे।
दिन भर टीवी देख रहे हैं। ऐसे ऐसे घर में रहना, कपड़े पहनना, उठना बैठना, सारी व्यवस्थाएं बच्चा देखता है हमारा। बच्चे के सामने एकदम माता पिता को ऐसे सद्गुणी रहना चाहिए, ऐसे त्याग भावना से रहना चाहिए, ऐसे विचारों से रहना चाहिए, शुद्ध भावना से रहना चाहिए, जिसे देखकर बच्चे के अंदर एक छाप पड़े। माता सुनीति ने बच्चे को शिक्षा दिया। कैसे शिक्षा है? राम की कथा सुनाई, परब्रह्म परमात्मा की कथा सुनाई, क्योंकि संसार में गुणों की कीमत है और सत्संगति सबसे पहले माता और पिता से ही प्राप्त होती है। संत महात्मा ब्राह्मण तो बाद में आते हैं। अरे ब्राह्मणों के प्रति सत्संग, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा, संतों के प्रति श्रद्धा तभी आएगी जब माता पिता उसमें श्रद्धा डालेंगे। जब तक नहीं डालेंगे तब तक श्रद्धा भी नहीं आएगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। आप लोग संत ब्राह्मण को प्रणाम करेंगे तो आपकी संतान भी करेगी। आप लोग संत ब्राह्मण अच्छे विचार वालों का अपमान करेंगे तो आपकी संतान भी वैसा ही करेगी जैसा आप करेंगे। आज हम लोग अपने संतानों को ये ज्ञान नहीं देते हैं। ध्रुव कौन थे, प्रहलाद कौन थे, उनका चरित्र कैसा था, तो जानते हैं? माता के उस त्याग के कारण ध्रुव जी इतने महान ज्ञानी बने, और जिनके अंदर साहस आ गया, क्षमता आ गई कि जो 5 वर्ष का बालक मां के आसपास घूमता रहता है, मां के आसपास घूमता है, फिरता है, खेल करता है, किलोल करता है, दौड़ता है, वही 5 वर्ष का बालक तपस्या में चला गया। इतनी प्रौढ़ जानकारी! अरे इतनी जानकारी तो वृद्धावस्था में भी नहीं आती। त्याग का ही परिणाम है, सत्संग का ही परिणाम है। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। जिसने जो जहां भी अच्छी चीजें प्राप्त किया है, वाल्मीकि जी जो डाकू से जो है इतने बड़े संत बन गए हैं, तो साधारण बात है सत्संगति का। एक छोटा सा बालक इतना बड़ा त्यागी महात्मा बन गया कि जंगल में जाकर तपस्या करके द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करके और परमात्मा को प्राप्त कर लिया ध्रुव जी ने। तो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान की गंगा है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, पुरुषार्थ की परमार्थ की है ये अमर कहानी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत।